आज हम चैप्टर 3 क्लास 12 मैट्रिसेस चालू करेंगे। इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस। मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी डाटा या किसी नंबर या किसी फंक्शंस का एक अरेंजमेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखे हैं कुछ, जैसे एक मैट्रिक्स है जिसमें हमने कुछ रोज और कॉलम्स को शो किया गया है और ये भी एक मैट्रिक्स है, तो इसके रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर किए गए हैं, ठीक है। तो इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। The number of functions are called elements or entries of the matrix। इसके अंदर इस मैट्रिक्स में जो भी हमने नंबर्स या फंक्शंस दिखाए हैं इनको एलिमेंट्स या एंट्रीज कहा जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स को हमेशा इसी ब्रैकेट में दिखाया जाता है, बड़े वाले ब्रैकेट। We denote the matrices by capital letter। हम जब भी मैट्रिसेस को डिनोट करेंगे किसी ना किसी कैपिटल लेटर से करेंगे। जैसे हमने इस मैट्रिक्स को A से डिनोट किया, इसको B से डिनोट किया। अब मैट्रिक्स के ऑर्डर, अब यहाँ पे हमने देखा कि भैया एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, तो इन्हीं रोज और कॉलम्स को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n। इनटू नहीं बोलते हम इसको, हम बोलते हैं m by n मैट्रिक्स, ठीक है। लिखते हैं हम क्या है, m multiply n, लेकिन बोलेंगे क्या, m by n मैट्रिक्स। तो ये ऑर्डर होते हैं। तो m का मतलब नंबर ऑफ रोज और n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। यहां पे लिख देता हूं नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब अगला मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इन विच अ नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जितने रोज और उतने ही कॉलम्स होने चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ रोज को m से डिनोट कर रहे थे, नंबर ऑफ कॉलम को n से, तो m इज इक्वल टू n होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने एक मैट्रिक्स बनाया है जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स, तो जितने रोज है उतने ही कॉलम्स है। 2x2 मैट्रिक्स भी बन सकता है। 1 2 3, ये 2x2, 2 रोज और 2 कॉलम्स, ठीक है। अगला मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स आर जीरो। बोला गया है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो होंगे, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स कुछ ना कुछ तो होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ दिया है कि 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो जीरो नहीं है, लेकिन बाकी के जो एलिमेंट्स है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, वो क्या है, जीरो है। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। ये एक टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। ये एक टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स होता है। दोनों में फर्क क्या है, इसमें डायगोनल्स के जो वैल्यूज है, एलिमेंट्स है, वो इक्वल नहीं होते। इसमें डायगोनल की जो एलिमेंट्स है वो इक्वल होते हैं। इन्हें स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। अगला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये भी एक टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स ही है, या आप इसको स्केलर भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है, इसके डायगोनल्स की जो वैल्यू है हमेशा 1 होगी, ना तो 2 होगी, ना 3 होगी, ना कुछ और होगी, हमेशा 1 होगी। इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इसके भी क्या होंगे, 0 ही होंगे, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होंगे, 1 होंगे। तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं उन्हें आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स। इसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये कौन से मैट्रिक्स होते हैं, वो मैट्रिक्स जिनके सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे हमने मैट्रिक्स बनाया। अब अगला टॉपिक है इक्वालिटीज ऑफ मैट्रिक्स। यानी दो मैट्रिक्स इक्वल कब माने जाते हैं? दो मैट्रिक्स इक्वल तब माने जाते हैं जब ये 2 पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं। पहला पॉइंट, अगर वो 2 सेम ऑर्डर के हो, और दूसरा पॉइंट, अगर दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स इक्वल हो, तो दे आर द सेम ऑर्डर एंड ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए दे रखा है, एक मैट्रिक्स है ए जिसमें एलिमेंट दे रखे 1 2 3 4, सेम एलिमेंट्स और सेम ऑर्डर बी मैट्रिक्स के भी है 1 2 3 4। ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी इसके भी 2 रोज और 2 कॉलम बन रही है, इसके भी 2 रोज और 2 कॉलम बन रही है। तो ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या मान देंगे, इक्वल मैट्रिक्स माने जाएंगे। अब कुछ एग्जांपल से हम इसको समझेंगे
कि मैट्रिसेस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखो नई बुक्स के अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, नई बुक्स में कई सारे टॉपिक्स जो कटे हुए थे पहले वो नहीं है, तो सभी के सभी बच्चे न्यू बुक्स को ही फॉलो करेंगे। अब जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, तो कुछ पुरानी बुक्स और नई बुक्स में कई सारे क्वेश्चन सेम है और कई सारे क्वेश्चन है ही नहीं जो पुरानी बुक्स में है, नई बुक्स में नहीं। ठीक है, तो सारे बच्चे नई बुक्स को ही ट्राई करेंगे, फॉलो करें। एग्जांपल नंबर 1 में बोला गया कंसीडर द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज 1, 2 एंड 3। अब तुम्हारे पास 3 फैक्ट्रीज है। ठीक है, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3। इसमें मैन वर्कर्स कितने काम करते हैं और वुमेन वर्कर्स कितने काम करते हैं। तो मैन वर्कर्स फर्स्ट फैक्ट्री में काम करते हैं 30 और वुमेन काम करते हैं 20। ठीक है, सेकंड फैक्ट्री में मैन वर्कर्स काम करते हैं 25 और वुमेन वर्कर्स काम करते हैं 30। थर्ड फैक्ट्री में 27 है और 26 है। क्वेश्चन में बोला गया रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स। हमें इस इंफॉर्मेशन को 3/2 मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, हमें बस इसको एक ब्रैकेट में डाल देना है और ये बन गया 3/2 मैट्रिक्स। 3/2 का मतलब क्या बताया, 3 रोज होनी चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई। तो 3 रोज तो बन रहे हैं और ये 2 कॉलम, ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो ये बन गया 3/2 मैट्रिक्स। पहला एग्जांपल हो गया खत्म। आगे बोला गया, अच्छा इसी एग्जांपल में एक बात और पूछी गई है कि व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। थर्ड रो और सेकंड कॉलम की एंट्री क्या रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पे देखो, थर्ड रो ये रहा, सेकंड कॉलम ये रहा, इसमें ये वाला नंबर आ रहा है कॉमन, तो इसकी एंट्री क्या रिप्रेजेंट करती है कि वुमेन वर्कर्स वर्क इन फैक्ट्री 3 इज 26। ठीक है, 26 वुमेन वर्कर्स वर्क्स इन फैक्ट्री 3। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हो गया यहाँ पे खत्म। एग्जांपल नंबर 2। अब एग्जांपल नंबर 2 में क्या कहा गया है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स। अगर एक मैट्रिक्स के 8 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो 8 एलिमेंट वाले मैट्रिक्स के कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं, मतलब कि तुम्हारे पास 8 एलिमेंट्स है, उन 8 एलिमेंट से कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स बना सकते हो, अलग अलग बना सकते हैं। जैसे कि हम एक ऐसा मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें 8 रोज और एक ही कॉलम, 8/1। ठीक है, क्योंकि उसमें 8 रोज और एक कॉलम में तुम्हारे पूरा मैट्रिक्स बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक मैट्रिक्स है, इसमें 1 से लेकर 8 तक के नंबर डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें एक कॉलम हो गया, 8 रोज हो गए। ठीक है, दूसरा हो गया तुम्हारा 2/4 कि 2 रोज और 4 कॉलम, तो 2 रोज 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहाँ पे 2 रोज है और 4 कॉलम्स है। दूसरा ऑर्डर तो ये बन सकता है 8 एलिमेंट वाले मैट्रिक्स। तीसरा बन सकता है 4/2 कि 4 रोज हो और 2 कॉलम्स, तो 1 2 3 4 5 6 7। और लास्ट बन सकता है 1/8 कि एक ही रो और 8 कॉलम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक ही रो और 8 कॉलम्स हो। ठीक है, तो ये 4 पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं 8 एलिमेंट वाले मैट्रिक्स के। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल नंबर 2 फिनिश। एग्जांपल नंबर 3,
कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय। अब एक मैट्रिक्स बनाना है 3/2 का, जिसके एलिमेंट्स जो है एक इक्वेशन के बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे। इक्वेशन हमें गिवन है aij इज इक्वल टू 1/2 मोड में i माइनस 3j। तो ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन की हेल्प से हमें एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, और वो सारे एलिमेंट्स किस ऑर्डर के मैट्रिक्स के होने चाहिए, 3/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के होने चाहिए। तो पहले तो हम एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं 3/2 मैट्रिक्स का। इसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स होने चाहिए। तो A1 A11 A12 A21 A22 A31 A32। अब यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स क्या शो कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे A11 क्या शो कर रहा है कि ये जो A11 है ये वो एलिमेंट है जो पहले रो और पहले कॉलम में आ रहा है। A12 का एलिमेंट पहले रो और दूसरे कॉलम में आ रहा है। तो 1 2 का मतलब ये है, 1 का मतलब रो, 2 का मतलब कॉलम। तो पहले रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट। अब 2 1 का मतलब कि दूसरा रो पहले कॉलम का एलिमेंट। 2 2 का मतलब दूसरा रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट। 3 1 का मतलब तीसरे रो पहले कॉलम का एलिमेंट, और 3 2 का मतलब तीसरे रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट। तो हमें इन सभी एलिमेंट्स की वैल्यूएशन फाइंड करनी है यूजिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की हेल्प से। अब जरा फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सारे एलिमेंट फाइंड करते हैं। पहले इक्वेशन देते हैं aij इज इक्वल टू 1/2 मोड में i माइनस 3j। तो पहले निकालते A11, दोनों कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ पे i की वैल्यू भी 1 है और j की वैल्यू भी 1 है। तो जहां जहां पे i है वहां पे 1 लगाएंगे, जहां जहां पे j है वहां पे 1 लगाएंगे, ठीक है। तो 1/2 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3, फिर 3 को 1 से माइनस करोगे 2, बड़ी वैल्यू माइनस तो माइनस का 2 आएगा। अब ये मोड के अंदर है, मोड से बाहर निकल के -2 प्लस का 2 बन जाएगा। हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं, ये मोड में आएगा -2, मोड से बाहर निकल के क्या बन जाएगा, प्लस का, ठीक है। ये माइनस हट जाएगा मोड से बाहर निकल, तो 2 को 2 से कैंसिल, आंसर आया 1। इसी तरीके से सभी के एलिमेंट्स की वैल्यूएशन फाइंड करेंगे। A12 1/2 मोड में, और 1 2 का मतलब कि i की वैल्यू यहाँ पे 1 है और j की वैल्यू 2, तो i की जगह पे 1 और j की जगह पे 2 लगाएंगे। तो 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया 5, माइनस का 5 आएगा, मोड से बाहर निकल के प्लस का 5, तो 1/2 मल्टीप्लाई 5, आंसर आएगा 5/2, ठीक है। ऐसे ही हम निकालेंगे आगे। ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। A21, अब i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1, तो 1/2 2 माइनस 3 इंटू में 1। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 में से 2 गया -1, बट बाहर से आके प्लस का 1, तो आंसर आएगा 1/2। और A22, तो i की जगह पे भी 2 और j की जगह पे भी 2, तो 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया 4, बड़ी वैल्यू माइनस का तो माइनस का 4, बाहर आके प्लस का 4 बन जाएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई 4, आंसर आएगा 2। ऐसे ही 3 1 1/2 3 माइनस 3 इंटू में 1, तो ये हो गया 0, और 3 2 1/2 मोड में 3 माइनस 3 इंटू में 2, 3 2 जा 6, 6 में से 3 गया 3, तो आंसर आएगा 3/2। अभी इन सभी वैल्यूज को इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में डाल दें, ठीक है। तो एलिमेंट्स कुछ बनेंगे इस तरीके से। 1 1 आया तुम्हारा 1, 1 2 आया 5/2, 2 1 आया 1/2, 2 2 आया 2, 3 1 आया 0 और 3 2 आया 3/2। ये हो गया तुम्हारा 3/2 का मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर ये 3 था, एग्जांपल नंबर 3 यहाँ पे खत्म हो गया। अब एग्जांपल नंबर 4 पे आते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 41 में है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है इफ, अब इसमें बोला गया दो मैट्रिक्स इक्वल में है, ठीक है, और इन दो मैट्रिक्स में देखो कुछ मैट्रिक्स के एलिमेंट जो है वो एक्स वाई जेड की फॉर्म में दे रखे हैं या एबीसी की फॉर्म में दे रखे हैं, तो हमें एक्स वाई जेड एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 4 की हम बात करें तो एक मैट्रिक्स गिवन है x प्लस 3 z प्लस 4 2y माइनस 7 माइनस 6 a माइनस 1 0 b माइनस 3 माइनस 21 0। इसी के इक्वल टू में दूसरा मैट्रिक्स है 0 माइनस 6 2b प्लस 4 6 माइनस 3 माइनस 21 3y माइनस 2 2c प्लस 2 0। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, अगर ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो a b c x y z की वैल्यू क्या होगा। तो अगर ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, हमने पढ़ा था अभी कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। देखो यहाँ पे दोनों के ऑर्डर सेम है, ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है। और ये मैट्रिक्स इक्वल तब माने जाएंगे जब दोनों के एलिमेंट्स भी सेम हो। तो अगर क्वेश्चन में बोला गया कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इसको हम मान के चलेंगे कि इन दोनों के एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 3 इक्वल माना जाएगा 0 के, ये वाला एलिमेंट इक्वल माना जाएगा इस एलिमेंट। तो यहां से x क्यों निकल जाएगी माइनस, z प्लस 4 ये वाला एलिमेंट इक्वल मान जाएगा 6 के, तो z प्लस 4 इक्वल टू मान जाएगा 6, तो z की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 4 यानी 2। फिर ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल मान जाएगा, तो 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, 2y माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। ये माइनस से उधर शिफ्ट हो जाएगा। अब हम निकालते हैं ABC, तो ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर है, तो a माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3 हो गया, a की वैल्यू होगी माइनस 3 प्लस 1, आंसर आया माइनस। b माइनस 3 यानी ये वाला एलिमेंट अब इस एलिमेंट के इक्वल है, b माइनस 3 इक्वल टू 2b प्लस 4, तो b माइनस 2b इज इक्वल टू 4 प्लस 3 माइनस b इज इक्वल टू 7, b की वैल्यू होगी माइनस 7, ठीक है। अब ये c वाला इसके इक्वल, तो 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2, तो माइनस 2 इज इक्वल टू 2c, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू c, c इक्वल होगी माइनस। एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 5 का पैटर्न भी सेम इसी तरीके का है एग्जाम्पल 4 की तरह। एग्जाम्पल नंबर 5 में कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c and d फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशन। अब इक्वेशन मैट्रिक्स की फॉर्म है, एक मैट्रिक्स है 2a प्लस b, a माइनस 2b, 5c माइनस d, 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 4 माइनस 3 11 और 20। तो हम इसमें भी चलेंगे कि ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो इनके एलिमेंट्स भी इक्वल है, यानी हम कह सकते हैं कि 2a प्लस b बराबर हो गया 4, इक्वेशन नंबर 1, a माइनस 2b बराबर हो गया माइनस 3, इक्वेशन नंबर 2, 5c माइनस d बराबर हो गया 11, इक्वेशन नंबर 3, और 4c प्लस 3d इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर 4। अब हमने 10th क्लास में 2 वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था अलग अलग मेथड से, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम यहाँ पे किसी भी मेथड का यूज करके सॉल्व करके a b c d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन से सॉल्व करूंगा,
तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, तो 2a plus b is equal to 4, a minus 2b is equal to -3। तो एलिमिनेशन में हम क्या करते थे, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को सेम बनाते थे। तो यहाँ पे भी या तो a को सेम बनाएंगे या तो b को सेम बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे b को सेम बना रहा हूँ, आप चाहो तो a को भी सेम बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे b को सेम बना रहा हूँ, तो ऊपर मैं 2 से b को मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे ऊपर b की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो 2 से सबको मल्टीप्लाई करना है पहले इक्वेशन, तो 4a plus 2b is equal to 8 और नीचे सेम रहेगा a minus 2b is equal to माइनस। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 2b से माइनस का 2b कैंसिल, 4a plus a हो गया 5a is equal to 8 में से -8 माइनस 3 हो गया तुम्हारा 5, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 डिवाइड बाय 5 यानी 1, ठीक है जी। ऐसी 3 और 4 ऐसी। अब इसमें क्या करेंगे, a की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट करना है, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं 2a plus b is equal to 4, 2 into में 1 plus b is equal to 4, 2 plus b is equal to 4, b is equal to 4 minus 2 यानी, ठीक है। अब ऐसे 3 और 4 को सोल्व करेंगे फ्रॉम 3 and 4, तो 3 है 5c minus d is equal to 11, 4 है 4c plus 3d is equal to 24। इसमें भी एक वेरिएबल को सेम करना है, मैं d को सेम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे d को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आएगा 15c minus 3d is equal to 33, 4c plus 3d is equal to 24, 3d से 3d कैंसिल, 15 plus 4 19c, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 57, c तो 57 डिवाइड बाय 90, 5 लाया 3। फिर सेम पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन में c को पुट करते हैं, 5c minus d is equal to 11, 5 into में 3 minus d equal to 11, 15, 11 इधर माइनस का हो जाएगा, d इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 15 में से 11 गया 4, तो d की वैल्यू आ गई। पे आते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें मैट्रिक्स बना के दे रखा है ऑलरेडी, मैट्रिक्स 3/4 का है, एलिमेंट देखे 2 5 19 minus 7 35 minus 2 5 by 2 12 root 3 1 minus 5 और 7। अब ये मैट्रिक्स का 3/4 का है, इसमें 3 रोज दे रखे हैं और 4 कॉलम दे रखे हैं। इसके फर्स्ट पॉइंट में पूछा क्या करे द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो हमने पहले बता दिया ऑर्डर मैट्रिक्स क्या है 3/4। सेकंड पॉइंट में बोला गया है कि बताओ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, जो ऑर्डर मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 4 12, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 12 एलिमेंट्स, ठीक है भाई, काउंट करके भी आप चेक कर सकते हैं। और इसका थर्ड पॉइंट में बोला गया है कि कुछ एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे कि A13 की वैल्यू फाइंड करनी है, A21 की वैल्यू फाइंड करनी है, A33 की वैल्यू फाइंड करनी है, A24 की वैल्यू फाइंड करनी है और A23 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब A13 की बात करते हैं, 13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब यहाँ पे देखेंगे ये रहा फर्स्ट रो और ये रहा थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा 19, A13 की वैल्यू क्या आ गई 9। सेम अब A21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये रहा फर्स्ट कॉलम ये रहा, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या आ गया 35। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम A33, तीसरा रो तीसरा कॉलम क्या आया -5। अब यहाँ पर 2 4 का मतलब सेकंड रो फोर्थ कॉलम, ये रहा सेकंड रो फोर्थ कॉलम 12। फिर A23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम 5/, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम एग्जांपल नंबर 2 की तरह सेम टू सेम।
बोला कि एक मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट है तो कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। जैसे हमने सेकंड एग्जांपल में जैसे सेम वैसी 24 के कितने एलिमेंट कितने ऑर्डर बन सकते हैं 24/1, 2/12, 3/8, 4/6, 6/4, 8/3, 12/2, 1/20। ठीक है। अच्छा इसके सेकंड इसी में एक और क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इफ द एलिमेंट हैज 13 एलिमेंट, अगर किसी मैट्रिक्स के 13 एलिमेंट्स है तो उसके कितने ऑर्डर बन सकते हैं, दो ही बन सकते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि 13 एलिमेंट्स कितने ऑर्डर बन सकते हैं, दो ही बनेंगे, एक बनेगा 1/13 और एक बनेगा 13/2। ठीक है। तो अगर एलिमेंट्स प्राइम नंबर है तो उसके सिर्फ दो ही एलिमेंट्स बनते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स के 5 एलिमेंट है तो भी दो बनेंगे, 2 एलिमेंट्स है तो भी दो बनेंगे, 3 एलिमेंट्स है तो भी दो बनेंगे। ठीक है। तो प्राइम नंबर्स अगर हो तो उसके दो ही वो बनते हैं पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है। एक बनेगा 1/13, एक बनेगा 13/1। ठीक है। या फिर 5 एलिमेंट है 1/5, 5/1, 2 एलिमेंट है 1/2, 2/1, 3 एलिमेंट है 1/3, 3/1। क्वेश्चन नंबर 3 सेम, इसमें भी दो ही क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन पूछा गया अगर 18 एलिमेंट हो तो कितने ऑर्डर बन सकते हैं। तो एक बनेगा 18 × 1, 2/9, 3/6, उसके बाद 6/3, 9/2, 1/8। और सेकंड पार्ट में बोला गया है कि अगर 5 एलिमेंट हो तो कितने बनेंगे। सेम, एक बनेगा 1/5, एक बनेगा 5/। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें बोला गया भी हमें 2/2 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। अगर ए, अब हर पॉइंट में अलग अलग इक्वेशन गिवन है तो हर इक्वेशन का एक अलग मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है। तो हम पहले एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं 2/2 का। तो A11, A12, A21, A22, यानी 2/2 मतलब 2 रोज 2 कॉलम होने चाहिए। अब पहले में इक्वेशन गिवन है Aij इज इक्वल टू I प्लस j का होल स्क्वायर अपॉन में 2। अब इस इक्वेशन की हेल्प से इन चारों के एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो A11 तो 1 + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4/2 हो गया 2। A12 1 + 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, आंसर है 9/2। A21 सेम 2 + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 9/2। A22 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 2 आया 8। अब इसमें अगर हम पुट कर देते हैं तो बनेगा 2, 9/2, 9/2, 8। ठीक है। ऐसे सेकंड पार्ट करना है, ऐसे थर्ड पार्ट करना है। ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट में इक्वेशन का गिवन है I/j। अब सेम A11 तो 1/1 आंसर 1। A12 1/2, A21 2/1 आंसर आया 2, A22 2/2 आंसर आया 1। तो इसमें क्या बनेगा 1, 1/2, 2, 1। ठीक है। और इसका थर्ड पार्ट भी ऐसे है, क्या दे रखा है I + 2j का होल स्क्वायर अपॉन में थर्ड पार्ट। चलो पहले मिटा देते हैं इसको। थर्ड पार्ट में Aij इज इक्वल टू I + 2j का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो A11 तो 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन में, अब 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर आया 9/2। A12
1 प्लस 2 इंटू में 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 2 2 टू जा 4 4 1 प्लस 1 5 5 का स्क्वायर 25 बाय 8 टू 1 2 प्लस 2 इंटू में 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 तो 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16 बाय 2 8 8 टू 2 2 प्लस 2 इंटू में 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 2 का स्क्वायर 2 इंटू 4 4 प्लस 2 6 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाय 2 हो गया 80 तो इसमें पुट करेंगे 9 बाय 2 25 बाय 2 8 80 अब सेम क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स। इस बार 3/4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है और उसके एलिमेंट कैलकुलेट करना है यूजिंग द गिवन इक्वेशंस। एग्जांपल नंबर 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। तो 3/4 का एक पहले एक स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं। A11 A12 A13 A14 21 22 23 24 31 32 33 34 ये बन गया तुम्हारा 3/4 का मैट्रिक्स। अब फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि तुम्हारे पास इक्वेशन है Aij इज इक्वल टू हाफ मॉडुलस में माइनस 3i प्लस j माइनस 3i प्लस j। तो पहले तो A11 1/2 माइनस 3 इंटू में 1 प्लस 1 तो माइनस 3 इंटू में 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 मोड़ के बाहर आ गया प्लस का 2 ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2 आंसर आया 1। A12 1/2 माइनस 3 इंटू में 1 प्लस 2 तो माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 मोड़ से बाहर होकर प्लस 1 हो जाएगा आंसर आया 1/2। A13 1/2 मोड़ में 3 इंटू में 1 प्लस 3 तो आंसर आया इसका 0। A14 1/2 माइनस 3 इंटू में 1 प्लस 4 तो माइनस 3 प्लस 4 1 आंसर आया 1/2। ठीक है तो माइनस में अगर आंसर आए तो मोड उसको प्लस में कर देता है और प्लस में आए तो प्लस में ही रहने देता है, माइनस में नहीं करता। ठीक है कोई ये मत सोचना कि भैया एक मोड है तो माइनस वाला प्लस कर दिया प्लस वाला माइनस कर दिया, ऐसा नहीं होता। माइनस वाले को प्लस में कन्वर्ट कर देता है लेकिन प्लस वाले को प्लस में रखता है, माइनस में नहीं करता। ठीक है तो माइनस 3 प्लस 4 हो गया प्लस का 1 मोड के बाहर आगे भी क्या रहेगा प्लस का 1 ही रहेगा तो 1 मल्टीप्लाई 1/2 आंसर आया 1/2। अब ऐसे ही 2 1 1/2 माइनस 3 इंटू में 2 प्लस 1 तो माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 बाहर आ गया 5/2। 822 1/2 माइनस 3 इंटू में 2 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 2 हो गया माइनस 4 मोड़ के बाहर आ गया प्लस का 4 तो आंसर आया 2। 823 तो 823 बनेगा 1/2 मोड में माइनस 3 इंटू में 2 प्लस 3 तो 3 2 6 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 मोड के बाहर आ गया प्लस का 3 तो प्लस का 3 मल्टीप्लाई को बनेगा 3/2। ऐसी एक 2 4 करेंगे तो 1/2 मोड में माइनस 3 इंटू में 2 प्लस 4 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 तो माइनस 2 मोड के बाहर आगे प्लस का 2 आंसर आया 1। 831 1/2 मोड में माइनस 3 इंटू में 3 प्लस 1 तो माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8 मोड के बाहर आगे आ गया प्लस का 8 आंसर आया 4।
3 2 1 by 2 minus 3 into में 2 plus 1 1 by 2 minus 6 plus 1 sorry plus 2 है minus 6 plus 2 minus 4 बाहर आगे प्लस का 4 आंसर आया 2 3 3 1 by 2 minus 3 into में 3 plus 3 तो minus 9 plus 3 minus 6 मोड के बाद प्लस का 6 आंसर आया 3 8 3 4 1 by 2 minus 3 into में 3 plus 4 तो हो गया आंसर 5 तो आंसर आया 5 by 2 अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक होगी सही करेंगे यहाँ पे 3 डालेंगे माइनस 9 प्लस 2 हो गया 7 तो आंसर 7 by 2 ठीक है। अब हम क्या करेंगे इन सभी एलिमेंट्स को इस मैट्रिक्स में पुट करेंगे तो 1 1 आया 1 1 2 आया 1 by 2 1 3 आया 0 1 4 आया 1 by 2 और 2 1 आया 5 by 2 2 2 आया 2 2 3 आया 3 by 2 2 4 आया 1 3 1 आया 4 3 2 7 by 2 3 3 3 और 3 4 5 by ये बन गया तुम्हारा 3 by 4 का ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट अब इसके सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट सिंपल सा है ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे। अब इसको हम देखेंगे a11 तो 2 इंटू में 1 माइनस 1 आंसर आया 2 माइनस 1 1 a12 2 इंटू में 1 माइनस 2 आंसर आया 0 a13 2 इंटू में 1 माइनस 3 आंसर आया माइनस 1 a14 2 इंटू में 1 माइनस 4 आंसर आया माइनस 821 2 इंटू में 2 माइनस 1 आंसर आया 3 22 2 इंटू में 2 माइनस 2 2 23 2 इंटू में 2 माइनस 3 1 24 2 इंटू में 2 माइनस 4 0 3 1 2 इंटू में 3 माइनस 1 5 3 2 2 इंटू में 3 माइनस 2 4 2 3 3 2 इंटू में 3 माइनस 3 3 3 4 2 इंटू में 3 माइनस 4 2 ठीक है। अब इन सभी को पुट कर देते हैं इसमें 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 3 2 1 0 5 4 3 ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन भी खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। अब एक्स वाई इसमें वाला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशंस। कुछ इक्वेशन गिवन है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की फॉर्म में, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट वन
4 3 x 5 इज इक्वल टू y z 1 5। अब यहाँ पे देखेंगे, अब दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल, एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, यानी इसका x 1 के बराबर होगा, y 4 के बराबर होगा, z 3 के बराबर होगा। कहानी खत्म, सिंपल सा इक्वेशन। सेकंड पार्ट, x प्लस y 2 5 प्लस z x 1 इज इक्वल टू 6 2 5 8। अब यहाँ पे देखेंगे x प्लस वाई जो है 6 के बराबर होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। तो 5 प्लस z इज इक्वल टू 5 हो गया, तो 5 प्लस z इज इक्वल टू 5, तो z इज इक्वल टू 5 माइनस 5, z इज इक्वल टू 0, और x इंटू में y इज इक्वल टू 8। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, x या y में से किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस x। ठीक है, अब जो y की वैल्यू यहाँ निकाली हम इसमें पुट कर देते हैं, x इंटू में 6 माइनस x इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये हो गया 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो इन दोनों का घट जाती है, 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इसको सीधा लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसके इक्वेशन को हमें क्या करना है, फैक्टर बना के सॉल्व करना। अब यहाँ पर फैक्टर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 4, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन, x माइनस 4, x माइनस 4 कॉमन, x माइनस 2 बचेगा। अब x माइनस 4 को इक्वल टू 0 रखेंगे और x माइनस 2 को भी इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 और 2। ठीक है, अब x की दो वैल्यू निकले तो y की भी दो वैल्यू निकलेगी। अब x की वैल्यू को इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे तो पुट द वैल्यू ऑफ x इज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 6 माइनस x, x की वैल्यू पहले लेते 4, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, आंसर आया 2। अब x को लेते हैं 2, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, आंसर आया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन, सेकंड पार्ट भी खत्म। अब इसके थर्ड पार्ट में आते हैं। तो थर्ड पार्ट में बोला गया है मैट्रिक्स x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड, y प्लस जेड इज इक्वल टू में 9 5 7। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 1, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 2, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 2। अब कोई से भी दो इक्वेशन को यूज करेंगे। ठीक है, हम फर्स्ट और सेकंड को यूज कर लेंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन थी x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। अब इस x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 को पहली इक्वेशन में पुट करना है। यहां देखेंगे x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 देगा, तो इसकी जगह पे डाल देंगे 5, फिर हो जाएगा y प्लस 5 इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 माइनस 5, y की वैल्यू क्या आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन डाल के z निकल जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट y इन फर्स्ट, तो y सॉरी फर्स्ट नहीं थर्ड, तो y पर हम पुट करते हैं, y प्लस z इज इक्वल टू 7, 4 प्लस z इज इक्वल टू 7, z की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 4 यानी 3। ठीक है, अब y z निकल गया। अब पहली इक्वेशन में y z डाल दें। ठीक है, तो पुट y एंड z इन फर्स्ट, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 9, तो x प्लस
y की वैल्यू आई है 4, z की वैल्यू आई है 3 इज इक्वल टू 9, x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस 7, x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो कहानी होगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी ओवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी सी और डी की वैल्यू। ठीक है, तो मैट्रिक्स की वैल्यू ए माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस बी इज इक्वल टू -1 5 0 30। तो सॉल्व करते हैं इसको। पहले सेम a minus b is equal to -1 इक्वेशन फर्स्ट, 2a minus b is equal to 0 इक्वेशन सेकंड, 2a plus c is equal to 5 इक्वेशन थर्ड। और 3c plus b is equal to 13 इक्वेशन। तो पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड a minus b is equal to -1, 2a minus b is equal to 0। ठीक है, अब b इसमें ऑलरेडी सेम है तो सीधा साइन चेंज करते हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, कैंसिल। तो 2a में से a गया तो माइनस का, a is equal to -1, a की वैल्यू आ गई 1। पुट in इक्वेशन 1 and 3, दोनों इक्वेशन में a के लिए पुट कर देंगे। 1 में पुट करेंगे b निकल जाएगा, 3 में पुट करेंगे c निकल जाएगा। तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू b, b की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब 2a प्लस c इज इक्वल टू 5, 2 इंटू में 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, c की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2, तो आ गया आंसर 3। अब c की वैल्यू पुट करते हैं, फोर्थ में d निकल आएगा। पुट c in 4, तो 3c plus d is equal 13, 3 into में 3 plus d is equal 13, 9 plus d is equal 13, d की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 9, तो 4, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या हो गया यहाँ पे खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि एक मैट्रिक्स दे रखा है A इज इक्वल टू Aij m/n, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स से बोला गया। 4 ऑप्शन गिवन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। बोला गया है कि किस कंडीशन पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब माना जाता है, जब उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। अब नंबर ऑफ रोज को क्या मानते हैं m और नंबर ऑफ कॉलम को n, यानी जिस मैट्रिक्स में m बराबर n होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इसका ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अब बोला गया है which of the given value of x and y make the following pair of matrix equal। अब जो पेयर ऑफ मैट्रिक्स गिवन है कह रहा है कि x और y की किस वैल्यू पे दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। तो पहला इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल रख देते हैं। एक मैट्रिक्स है इसके इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स है 0 y माइनस 2 8। अब हम इस पे x y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी -7 अपॉन में 3। अब y माइनस 2 इज इक्वल टू 5,
y की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 2 यानी 7। ठीक है। अच्छा यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर भी सेम ही आएगी अगर इनको और सॉल्व करेंगे तो। और मैं कर देता हूँ y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू आएगी 8 माइनस 1 यानी 7। अब यहाँ पे x की वैल्यू चेक कर लो, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 3x, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 3x, तो माइनस 2/3 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू जो है 2 आ रही है, तो ये दोनों हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है x की। ठीक है, तो ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, दोनों हो सकती है इसमें। तो इसमें जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं y इज इक्वल टू 7 और x इक्वल टू माइनस 2/3, एक जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है, लेकिन इसको हम सही नहीं मान सकते क्योंकि x की 2 वैल्यू निकल रही। ठीक है, तो हम इसमें ऑप्शन मानेंगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड। y के लिए पॉसिबल है, x के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि x के लिए इसमें लगाऊंगा तो सेम आएगा, लेकिन इसमें लगाऊंगा तो सेम नहीं है। अब इसको इसमें पुट करूंगा तो सेम नहीं आएगा, लेकिन इसमें पुट करूंगा तो सेम आएगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो इसका ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट, और एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो जाएगी आपकी। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 with each entry 0 or 1. The number of all possible matrices of order 3/3 with each entry 0 or 1. तो बोला गया है कि 3/3 ऑर्डर के कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं। ठीक है, हमें नंबर ऑफ मैट्रिक्स बताना है और उन मैट्रिक्स में सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएंगे, एक 0 आएगा और एक 1 आएगा। ठीक है, तो हम उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एंट्री की पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज। ठीक है, तो अब कितने एंट्रीज क्वेश्चन में गिवन है? 0 और 1, 2 ही एंट्रीज गिवन है। ठीक है, कि पावर टोटल एंट्रीज कितनी है? अब देखो हमारे पास ऑर्डर गिवन था, क्या ऑर्डर गिवन था? 3/3, यानी कितने एलिमेंट टोटल? 9, तो टोटल हो गया पावर 9, तो 2 की पावर 9 हो गया 512। ठीक है, तो 500 वाला ऑप्शन है डी, तो इसका ऑप्शन हो गया डी। ठीक है।